नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बहुत सारा कमेंट आता है कि हम बजरंगबली जी का, श्री बजरंगबली जी का पंचमुखी फोटो या मूर्ति घर में रख सकते हैं कि नहीं। तो मैं बोलती हूँ नहीं। तो बोलते हैं क्यों? तो उनको बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि घर पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या फोटो क्यों नहीं रखना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से फोटो नहीं रखना चाहिए, और भगवान श्री बजरंगबली जी पंचमुखी रूप क्यों धारण किए थे। देवता ऐसे ही अपना विकराल रूप नहीं धारण करते। भगवान श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी को विराट रूप यूं ही नहीं दिखाए थे। उनको जब देवता विराट रूप धरते हैं तो उनको भी तकलीफें होती हैं। जादू वादू ऐसा कुछ नहीं है, उनको तमाम शक्तियां इकट्ठी करनी पड़ती है और विराट रूप लेने के बाद उनको फिर तमाम और ऊर्जा जो खत्म हो जाता है उनको अर्जित करना पड़ता है। जैसे वामन जी जो बलि जी से 3 पग भूमि मांगे थे, जब वो विराट रूप धारण किए थे उसके बाद वो बहुत दिनों तक तपस्या में और आराम करने चले गए थे। तो आप लोग सोचते हो कि बस ऐसे एक खेल तमाशा दिखाने के लिए सब होता है। जब भी भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने विकराल रूप को धारण किया, अवतार लिए हैं, तो ऐसे ही नहीं कि उनको अच्छा लगता है, वो विपत्ति काल में विकराल और विराट रूप धारण करते हैं। तो हम सिर्फ आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि क्या आप अपने विपत्ति काल को याद करना चाहोगे? कभी भी आप बुरे चीज को, बुरे दिन को याद नहीं करना चाहोगे। 2 मिनट याद करो तो आपका सिर भारी हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी जब नृसिंह अवतार लिए थे तो किसके लिए लिए थे? अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। और किस आतताई को मारे थे? प्रहलाद के राक्षस पिता को, हिरण्यकश्यप को मारे थे। उसी तरह से जो अवतार भगवान जी लिए थे हैग्रीव का, वो क्यों लिए थे? क्योंकि वो बहुत ही बड़ा राक्षस था और वेदों को चुरा के पाताल में चला गया था और ब्रह्मा जी का बहुत तपस्या किया था। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था हमको कोई मार ही न सके, अगर मार सके तो सिर्फ हमारे ही जैसा कोई हो हमको मार सके, क्योंकि वो उसके जैसा कोई था ही नहीं। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी हैग्रीव का रूप धारण करके ही हैग्रीव को मारे थे। उसी प्रकार से वराह का रूप धारण क्यों किए थे? देवी वसुंधरा को, देवी धरती मैया को जहाँ हम अभी हैं, तो उनके स्वरूप को वराह ने उठा के पाताल में छुप गया था। तो इसलिए वराह रूप धारण किए थे भगवान श्री हरि विष्णु जी। तो इन जो रूपों का जो चित्र होता है, इन रूपों के चित्रों को भी हम अपने घर में नहीं लगाते। हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को मानते हैं, पर ये जहाँ जहाँ घटनाएं हुई थी वहाँ वहाँ इनकी मंदिरें हैं और इनकी विधिवत पूजा होती है। अब बात करते हैं कि श्री बजरंगबली जी पंचमुखी रूप कब धारण किए थे, क्यों धारण किए थे विकराल रूप, किसको बचाने के लिए? तो चलो आपको बता देती हूँ। जिस समय माता सीता का हरण करके रावण ले गया था और श्री भगवान रामचंद्र जी बांदरों की जो सेना थी वो और लंका की जो राक्षसी सेना थी वो, उसमें भीषण युद्ध होके सभी कुछ समाप्त हो गया था। लड़ाई अंतिम चरण में चल रही थी। उसी समय महातांत्रिक जो कि पाताल का राजा अहिरावण था, वो महादेवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही धर्मिष्ठ, मतलब बलि की धर्मिष्ठ लोगों का बलि उसको देना था, तो धरती पर आया। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण उनको दिखे शिविर में। रात्रि का समय था, सभी लोग सो रहे थे। श्री बजरंगबली जी भी की आंख लग गई उसी बीच, यानी आंख तो नहीं लगी थी लेकिन उसने रूप धारण करके आके और श्री राम लक्ष्मण को उठा के ले गया पाताल में। जब इस बात का पता चला श्री बजरंगबली जी को तो बहुत घबराए, अब बहुत रोए और अपने आप को बहुत ये कहे कि हम ही दोषी हैं, भगवान गायब हो गए। तो बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे विद्याओं से उनको ढूंढने का प्रयास किया गया कि जल थल आकाश कहाँ है प्रभु, कहीं भी हों। बजरंगबली जी बोले कहीं भी हों, हम उनको पता करके पता पर बता दो, मैं ले आऊँगा। क्योंकि बजरंगबली जी में वो शक्ति थी कि तीनों लोक में वो भ्रमण कर सकते थे। जब वो अग्नि के कुंड को, यानी जो अग्नि का पूरा पहाड़ कौन था? सूर्य जी, सूर्य कोटि को ही निगल ले गए। कब? बाल अवस्था में। तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था।
नाग फांस में जब राम जी लक्ष्मण जी बंधे थे तो गरुण लोग जाके पीठ पर बैठा के गरुण को ले आए थे। उनके लिए कुछ असंभव नहीं था। भवन सहित सुसेन वैद्य को बीच लंका से श्री लक्ष्मण जी का प्राण बचाने के लिए युद्ध स्थली थी वहां पर लाए थे। उन्होंने बताया तो श्री बजरंगबली जी हिमालय पर्वत पर जाकर संजीवनी का पहाड़ी ही पूरा उखाड़ ले आए। तो श्री बजरंगबली जी के लिए कुछ असंभव नहीं था, लेकिन वो पता ही नहीं पा रहे थे। फिर भगवान श्री बजरंगबली जी को पता लगा। एक काफी लंबी कहानी है, मैं बताऊंगी तो पूरी कहानी बहुत बड़ी है। तो भगवान 7 तल को, यानी जो अहिरावण था वो धरती में 7 तल के नीचे रहता था। 7 तल को लांघते हुए श्री बजरंगबली जी वहां पहुंचे जहां अहिरावण उनका बलि देने वाला था। अपनी बहन से मोह नदी का जल वगैरह मंगवाया था तो कुछ लेट हो गया था, तो उसी में उसको बलि देने में लेट हो गई। उसकी बहन भी नहीं चाहती थी कि इन सुंदर मानवों का बलि चढ़े। तो बजरंगबली जी वहां पहुंचे। अहिरावण ने बजरंगबली जी के ऊपर दृष्टि डाला, उनको देखा कि हाँ ये तो वही बानर है जो हम शिविर में देखे थे। तो वो अहिरावण घमंड से बोला कि हमको कोई भी नहीं मार सकता। देवी जो महादेवी की जो बलि देने वाला था, देवी भी नहीं चाहती थी कि किसी का बलि दे, उपद्रवकारी तो वो दानव था ही। जब कोई आतताई हो जाता है, अधर्म पर चलने लगता है। भगवान शिव का भक्त तो रावण भी था, भगवान भोलेनाथ का भक्त भगवान राम भी थे, जो कि श्वेत रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके लड़ाई करने गए थे, विजय हुए। तो देवी देवता भी नहीं चाहते कि अधर्मी हमारा पूजा करे, तो देवी भी नहीं चाहती थी कि किसी तरह से पूजा में सफल हो। क्योंकि ये जैसे आपको बताते हो कि कोई प्रणाम किया, पैर छुआ तो खुद ही अधिकारी बन जाता है आशीर्वाद का, वैसे ही अगर आप तपस्या किए भले ही अधर्मी ही सही, तो आपको वो फल मिलेगा, तो वो मिलेगा, देवी देवता देंगे, लेकिन चाहते नहीं है कि ये इस चीज में सफल हो। जैसे देवी निकुंभला का जो मेघनाथ तपस्या कर रहा था, तो बजरंगबली जी लोग जाके विघ्न फैलाए। विभीषण बोला कि अगर वो तपस्या में सफल हो गया तो आप नहीं जीत पाओगे, तो जनहित के लिए वो तपस्या को भंग किया गया। तो आपको मैं बता रही हूँ कि देवी भी नहीं चाहती थी, तो वो अपना भेद खुद ही बता दिया। जो देवी के चहुओर 5 दीपक जल रहे हैं, इस दीपक को एक ही बार में जो व्यक्ति बुझा देगा वही हमको मार सकता है। अब ऐसा मतलब काफी दूर दराज में ऐसे दीपक रखे थे देवी के बगल में, और ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। तो बजरंगबली जी के लिए क्या असंभव है। बजरंगबली जी ने उसी समय, जो आप लोग बोलते हो, आप लोग को विस्तार से बता दें, विस्तार से तो नहीं लेकिन शॉर्टकट में बता रही हूँ, उसी समय श्री बजरंगबली जी पंचमुखी रूप धारण किए थे। भगवान बोले कि हम 5 दिशाओं में मतलब पंचमुखी रूप धारण करके और एक साथ ही फूंक मार के 5 दीपों को बुझाए थे। उसके बाद अहिरावण को सैन्य सहित पूरी सेना के सहित मार के मृत्यु के हवाले करके श्री राम लक्ष्मण को फिर एक बार अपने दोनों बलिष्ठ कंधों पर बैठा के 7 पाताल को डांक के धरती पर आ गए। बजरंगबली जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था और न अभी है। तो बजरंगबली जी दोनों भाइयों को पहले तो इतना तंत्र मंत्र से उनको मूर्छित कर दिया था कि वो होश में ही नहीं आते थे, अपने चेतना में ही नहीं आ रहे थे। देवी तमाम विकल्प बताए कि अपने ये तंत्र मंत्र से इनको बंधन में बांधा है, तो देवी बताई तो होश में आए। फिर भगवान बजरंगबली जी को कंधे में बैठा के फिर एक बार, यानी मैं दोबारा बोल रही हूँ कि फिर एक बार भगवान ने कंधों पर बैठाया। पहली बार कब बैठाए थे, जब श्री राम लक्ष्मण जी ऐसे ही वनों में घूम रहे थे, जब भगवान बजरंगबली जी ब्राह्मण का विप्र का रूप धर के उनके सामने गए थे। फिर बाद में जान परिचय हुआ तो बताया कि हाँ हम बजरंगबली जी हैं और चलो हम, और उनका सुग्रीव का पता पूछ रहे थे, तो बजरंगबली जी बोले हाँ चलो हम तुमको पहुंचा देते हैं। तो पहली बार दोनों भाइयों को कंधे पर बैठा के सुग्रीव से मिलाए थे। दूसरी बार अहिरावण के चंगुल से बचा के श्री बजरंगबली जी धरती पर पुनः भगवान को लाए। फिर लड़ाई हुई, सीता मैया को जीते और वापस आए। अब मैं आपको बताती हूँ ये पंचमुखी में 5 मुख किसका था। श्री विष्णु जी का उन विकराल अवतारों का रूप था जो विपत्ति काल में श्री विष्णु जी धारण किए थे। हैग्रीव एक रूप है, नृसिंह, बराह, श्री बजरंगबली जी और वरुण जी। ये पंचमुखी, वरुण जी कौन है, भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन। ये 5 मुखी और ये 5 मतलब विकराल रूप थे। तो आप सोचो कि कभी भी कोई भी
चाहे वो मानव हो, दानव हो, देव हो, विपत्ति या कष्ट या कभी भी उपद्रव को याद करना नहीं चाहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इन देवताओं का फोटो घर में नहीं लगाना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों को सौम्य, सुंदर, मोहक रूप दिखाते हैं, मनमोहन। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास जाते थे तो जो भी नर और नारी उनको देखा, जैसे नारी देखी तो उनको पति रूप में मानी, नर देखे तो उनको देव रूप में माने, तो वो सभी भगवान श्री रामचंद्र समझ गए कि हमारे मोहनी रूप देख के सभी हमारे प्रति क्या क्या व्यवहार रख रहे हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उसी समय बोले कि चलो इस युग में तो नहीं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अगले युग में, यानी कि त्रेता था वो भगवान के युग, द्वापर में हम इन सभी की कामनाएं पूरी करेंगे। तो भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं और वो सभी जो उनकी उस समय की थी चाहने वाले वो सब सखियां बनी, बाकी गोपी बने। तो आपको बता रहे हो कि भगवान हमेशा सौम्य रूप में भगवान अपने भक्तों के बीच में रहते हैं, न कि इस विकराल रूप में। और विकराल रूप को कोई न धारण करना चाहता है। विपत्ति काल में इन रूपों को धारण किया जाता है। तो इनको हम प्रणाम करते हैं, इनका आदर करते हैं और हमेशा ये प्रार्थना करें कि कभी भी भगवान को इस विपत्ति में न पड़ना पड़े। कभी भी भगवान को इस तरह से, भगवान का परीक्षा होता है ये। भगवान किसके लिए करते हैं, उनको क्या करना है, वो तो अपने भक्तों के लिए, वो देवताओं के लिए करते हैं। तो आपको मैं आज पूरी तरह से बताई हूँ कि श्री बजरंगबली जी पंचमुखी रूप कब धारण किए थे और क्यों धारण किए थे और क्यों नहीं लगानी चाहिए इनकी फोटो। क्योंकि विकराल रूपों की फोटो कभी नहीं लगानी चाहिए। लंका दहन का फोटो कभी नहीं लगाना चाहिए। सीता हरण का फोटो दिस जो होता है कभी नहीं घर में लगाना चाहिए। महाभारत काल के भगवान जो चक्र लेकर दौड़ते हैं, महाभारत के कोई फोटो घर में नहीं लगाना चाहिए। जो विराट रूप का फोटो लगाते हैं ये सब भी नहीं लगाना चाहिए। सब प्रणाम करके जो भागवत में जहाँ भी उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। तो आपको मैं आज विस्तार से बताई हूँ कि श्री बजरंगबली जी पंचमुखी रूप धारण कब किए थे या विकराल रूप देवी देवता धारण कब करते हैं विपत्ति काल में। और विपत्ति काल को कोई याद नहीं करना चाहता। विशेषकर भक्त तो बिल्कुल ही अपने भगवान को आनंद में देखना चाहते हैं। हम उनके उत्सव, उनका गुणगान करना चाहते हैं। जब हम रावण दहन करते हैं तो हम खुश रहते हैं। खुश क्यों रहते हैं कि हमारे देव जीते थे, हमारी देवी सीता मैया अयोध्या वापस आई थी, इसलिए हम रावण दहन करते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि इसीलिए भगवान के विकराल रूपों का फोटो नहीं लगाना चाहिए। सौम्य सुंदर रूपों का फोटो लगाएं। हमेशा कामना करें प्रकृति से, देव से कि भगवान हमारे हमेशा सुंदर रहें, कभी उनको विकराल रूपों को धारण करने की आवश्यकता न पड़े। तो आपको मैं जानकारी दी हूँ जो कि आप लोग बहुत दिनों से मांग रहे थे। तो चलिए, हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमारे आसान जिंदगी वाले सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। और जो भी जानकारी हमारे पास रहेगी, हमको भी बहुत रुचि होती है देवी देवताओं का, इन सब कथाओं को जानने के लिए। क्योंकि बचपन से हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो हमारे पिताजी समझो हम लोग बोलते थे कहानी सुनाओ। तो यही सब कहानियाँ सुन सुन के हम बड़े हुए हैं और इसमें हमारी बहुत रुचि है। बिना रुचि के जो हाँ आपको कथाएं बताते हैं, कहानियां बताते हैं, बिना रुचि के कोई कर ही नहीं सकता। रुचि भी है और देव के प्रति बहुत ही आदर भी है। कहानी वगैरह कहते कहते हम भावुक भी हो जाते हैं। तो चलिए, आप सभी सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।